In today's lecture, we are going to discuss one of the most difficult topic for students, but let us make this very easy. We will understand cardiac cycle. Now, first of all, before we understand cardiac cycle, आपको समझना पड़ेगा cardiac cycle होता क्या है. So cardiac cycle का मतलब ये होता है जब एक बीट हुआ, एक हार्ट बीट हुआ, तो क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या चेन ऑफ इवेंट्स हुए तुम्हारे हार्ट के अंदर, that is nothing but cardiac cycle. Now in cardiac cycle, please remember this, the average, the basic time requirement पूरा एक साइकिल के लिए है, एक बीट में, which is 0.80 seconds. इतना टाइम आपको लगता है. कैसे मिला मुझे वो? एक मिनट में 60 सेकंड्स होता है और 60 सेकंड्स में 72 बीट्स होता है. तो एक बीट को कितना टाइम लगेगा? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एक कार्डियक साइकिल का टाइम. नाउ व्हाट हैपेंस इन अ कार्डियक साइकिल? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो मैंने क्या बोला, 0.8 सेकंड ये चलता है और उसमें ना ऐसा नहीं होता है फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, 3 स्टेजेस होता है. तो जरूरी नहीं कि पहले यही होगा या पहले यही होगा. इट इज 3 स्टेप्स. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि इधर से स्टार्ट हुआ होगा. इट हैपेंस इन 3 स्टेजेस, particularly named as joint diastole, atrial systole, ventricular systole. When I use the word systole, what I mean is contract. When I say diastole, what I mean is relax. So when I say joint diastole, उस टाइम पे तुम्हारे एट्रिया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड है. एट्रियल सिस्टोल में आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड है. आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एट्रिया रिलैक्स्ड है एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड है. अब कैसे होता है, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, समझने की कोशिश करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंट डायस्टोल है, 0.40 सेकंड से चलता है. होगा ये तुम्हारा हार्ट है, ब्लड आएगा ऊपर से, सबको पता है. यहां पर वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, जिनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं. नीचे मैंने सेमिलुलर वाल्व बनाया है. एज इट इज डायग्राम को मत लेना, स्केल मत करना, डायग्राम को समझना, कॉन्सेप्ट को. अब जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, तुम्हारा एट्रिया, तुम्हारा वेंट्रिकल रिलैक्स्ड है, बट ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है बच्चा लोग. और क्यों जाएगा? जब ये वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होगा, तो जब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होगा तो ब्लड जाएगा. लेकिन 70% ही ब्लड यहां पर फिलअप होता है, 30% नहीं होता. और एक और चीज, हमको चाहिए वेंट्रिकल में प्रेशर डेवलप हो जाए प्रॉपरली, तो हम क्या करेंगे, ये वाले वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को ओपन करेंगे, लेकिन सेमिलुलर वाल्व को हम क्लोज करेंगे, सो दैट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भरता जाए. अब नेक्स्ट बेटा एट्रियल सिस्टोल. उसमें क्या होगा बेटा, तुम्हारे एट्रिया से पूरा ब्लड, अब एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. जैसे वो सॉस की वो पैकेट रहता है, लास्ट में सॉस उसमें बचा हुआ रहता है, तो हम उसको पिचकाते हैं. वैसे यहां पर पिचकाएंगे, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो सारा का सारा ब्लड नीचे आ जाएगा वेंट्रिकल्स में. अब ये कब होगा, जब तुम्हारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होगी और सेमिलुलर वाल्व क्लोज होगी, तभी तो वेंट्रिकल में प्रॉपर प्रेशर डेवलप होगा. एंड लास्ट में वेंट्रिकुलर सिस्टोल, पूरा ब्लड, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुम्हारा प्लीज पे अटेंशन, सेमिलुलर वाल्व ओपन हो गया. क्योंकि हमको क्या करना है, जो ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है हमको भेजना है हमको बॉडी में. तो राइट वेंट्रिकल से हमको भेजना है पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमको एओर्टा में भेजना है. और एक बार ब्लड को भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, प्रेशर देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, तो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. और इस तरह से बेटा ब्लड चला जाता है वापस से. फिर जॉइंट डायस्टोल, उसका टाइम ड्यूरेशन आप नोट करना. फिर ये भी नोट करना कब कौन सी साउंड आती है. जैसे फॉर एग्जांपल एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होगा तो लब आवाज आएगी, सेमिलुलर वाल्व क्लोज होगा तो डब आवाज आएगी. आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. आपको इंपॉर्टेंट ये समझना है कब कौन सी वाल्व ओपन होती है, कब कौन सी वाल्व क्लोज होती है. इजी.